बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मिर्ज़ा उस्मान गनी, प्रिंसिपल सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वज़ीराबाद कैंपस। तमाम वो स्टूडेंट्स जो परेशान होते हैं कि हम इम्तिहानात में अच्छी कामयाबी कैसे हासिल करें, उनके लिए ज़रूरी हदायत हैं, चंद टिप्स हैं जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा। जो बच्चे जो टिप्स अप्लाई करेंगे, यकीनी तौर पे वो बड़े नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं अपने इम्तिहानात के अंदर। इसमें पहली चीज़ कि जब कोई भी तालब इल्म क्लासेस में, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद घर जाकर आप अपना एक टाइम टेबल ज़रूर डिज़ाइन कीजिए। तमाम सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दें, मुनासिब टाइम दें, लेकिन तमाम सब्जेक्ट्स को रोज़ाना की बुनियाद पे टाइम दें। इसके बाद जो अगला काम आपने करना है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने स्लीप आवर्स भी उसमें एडजस्ट करें, जिसमें आप अव्वल शब को सोएं और सुबह आप जल्दी उठें। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना ये आपके लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर होगा और आपकी जहन की सेहत के लिए भी बहुत मुनासिब होगा। इसके अलावा आप जब भी सब्जेक्ट्स पढ़े हों तो एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के दरमियान में थोड़ा सा गैप ज़रूर दें, उसमें फ़्रेश हों और फिर आप अपने सब्जेक्ट पे आएँ। जितना टाइम भी आप एक सब्जेक्ट को एलोकेट करते हैं, उस टाइम को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसका 50% पोर्शन उस टाइम का आप उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपको आज पढ़ाया गया है आपके अदारे के अंदर, आप उसकी तैयारी में दें। बाकी का जो टाइम बचे उसको 2 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड कर दें, जिसमें 20% का पोर्शन आप अपने उस चैप्टर को, जिसमें से आज आपने टॉपिक पढ़ा है, उस चैप्टर की रिवीजन के ऊपर दें। और बाकी का जो टाइम बचेगा उस टाइम को आप अपनी जो चैप्टर्स पढ़ चुके हों, कंप्लीट कर चुके हों, आप उन चैप्टर्स की रिवीजन के ऊपर उसको टाइम दें। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेट्स सी आपने फ़िज़िक्स को 1.5 घंटे का टाइम एलोकेट किया जो कि 90 मिनट्स हैं, तो उसमें से अगर आप चौथे चैप्टर का 5वां टॉपिक आज पढ़ा है तो आपने 90 मिनट्स का 50% आज के टॉपिक की तैयारी को देना है, और जो बाकी के 45 मिनट्स बचेंगे उसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स आप देंगे उस चैप्टर की रिवीजन को, यानी वो जो 4th आपका चैप्टर है उसको शुरू से लेके आज के टॉपिक तक आप पढ़ें। अगले दिन फिर वो 20 मिनट्स आपने चैप्टर नंबर 4 के शुरू से लेके आज के टॉपिक तक पढ़ना है। इस तरीके से आप इसे जारी रखें, और जो बाकी के 25 मिनट्स होंगे वो आपने देने हैं चैप्टर रिवीजन को। चैप्टर रिवीजन से मुराद है कि जो आप पहले से 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हुए हैं, साथ साथ रोज़ाना चैप्टर नंबर 1 का हाफ, अगले दिन चैप्टर नंबर 1 का सेकंड हाफ, फिर अगले दिन चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट हाफ, एंड देन चैप्टर नंबर 2 का सेकंड हाफ। इस तरीके से आप साथ साथ उन चैप्टर्स की भी रोज़ाना की बुनियाद पर रिवीजन जारी रखेंगे। तो ये टेक्निक को यूज़ करते हुए आपका सबक भी अच्छे से तैयार होगा, और जो आप पढ़ चुके हुए हैं वो भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पे रिवाइज़ होता रहेगा, और वो हमेशा आपके अच्छे से तैयार होगा। आप किसी वक्त भी आपका टेस्ट आ जाए तो आप जस्ट एक नज़र से उसे दोहराएंगे और अगले दिन टेस्ट में अपीयर होंगे और बहुत सी कामयाबियाँ समेटेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली टिप आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी कामयाबियों को समेटने के लिए ये बहुत कारगर साबित होगी।